जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट की थी। आज उसकी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 750 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, खरीदा गया। खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य। तो ये हो गया उसका CP अर्थात क्रय मूल्य। ठीक है, कितना? 750 एवं 16% लाभ पर बेचा गया। तो SP अर्थात सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है? हमसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है कितना? 16% का। ठीक है, पहले करेंगे बेसिक से, फिर इसको करेंगे फ्रिक्शन से। ठीक, बेसिक से करते हैं। कैसे करेंगे? मान लेते हैं जो CP है वो कितना है? 100 है। ठीक है, और 100 पे उसको लाभ हो रहा है कितने का? 16 का। लाभ हो गया 16 का। कितने पे? 100 पे। तो SP क्या हो जाएगा? SP क्या होता है? CP प्लस P अर्थात क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16 अर्थात 116। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें? 100 की वैल्यू दे रखी कितनी? 750, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 116 की। तो कैसे करेंगे? 100 बराबर कितना? 750। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगी? 750 बटे 100, और 116 की निकालेंगे तो 750 बटे 100 इंटू 116। ठीक है, ये निकल के आएगी। इसको काट दें 25 से 4 बार और ये 30 बार। ठीक है, इसका गुणा पहले 4 से और काट देते हैं। इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 29 बार कट गया। तो ये बचा हमको शेष। इन दोनों को गुणा करेंगे, नौती 27, 2 और 3 दूनी 6 और 8, अर्थात हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ गया कितना? 870 रुपये। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, अब करते हैं इसको फ्रैक्शन से। देखो, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? पहले 16% की बनाएंगे फ्रैक्शन। तो 16% की फ्रैक्शन क्या होगी? 4% की क्या होती है? 1/25। तो 4 चौका 16, 16 की क्या हो जाएगी? 4/25। इसका मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है? CP को, और ये लॉस या प्रॉफिट को। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि 25 रुपये क्रय मूल्य है तो उस पर 4 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम CP क्या निकाल सकते हैं? SP। तो SP निकल के आएगा CP प्लस P अर्थात 25 प्लस 4 बराबर 29। और हमें क्वेश्चन में CP दे रखा है, और CP यहाँ पे कितना है? 25, अर्थात 25 की वैल्यू दे रखी कितनी? 750 रुपये। 1 की निकालेंगे वही आएगी 750 बटे 25। हम डायरेक्ट निकालते हैं किसकी? 29 की। 29 की क्या आएगी? 750 बटे 25 गुणा 29। ठीक है, 25 से कट जाएगा डायरेक्ट कितनी बार? 30 बार। और फिर वही गुणा आ गया क्या? 30 गुणा 29, और ये कितना आ जाएगा?
0, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 870 रुपये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अब की बार क्या हो रही है? हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अर्थात अब की बार हमें क्या दे दिया है? विक्रय मूल्य दे दिया है, हानि दे दी है, और पूछा क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, देखो दे रखा है एसपी कितना है? 36 रुपये और L% लॉस कितने का? 20% का। और पूछा क्या है? सीपी बराबर क्या? पहले बेसिक से करेंगे, फिर इसको करेंगे फ्रिक्शन से। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे? देखो, इस कंडीशन में हमको एसपी दे दिए 36 रुपये और लॉस दे दिया 20%। हम मान लेते हैं जो सीपी है वो कितना है? 100। ठीक है, और 100 पे हमको हानि हो रही है कितने की? 20 की। और एसपी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एल। कब? जब हानि हो। तो सीपी कितना है? या फिर तो सीपी है 100 माइनस और लॉस कितने का? 20 का। कितने पे? 100 पे। तो एसपी आ जाएगा हमारा कितना? 80। ठीक है, अब हमको 80 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 36 रुपये। अर्थात ये क्या आया हमारा? एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना? 36 रुपये। अर्थात 80 की वैल्यू दे रखी कितनी? 36 रुपये। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36/80। और वैल्यू निकालनी हमें सीपी की, और सीपी इसमें कितना है? 100। तो 100 की वैल्यू क्या है? 36/80 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, और ये कट जाएगा 9 बार, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 45 रुपीज। अर्थात 45 रुपये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे देखिए, बीस परसेंट की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अर्थात सीपी अगर 5 है तो उस पर हानि हो रही है, एल दे रखा है तो हानि होगी 1 रुपये की। अर्थात 5 रुपये क्रय मूल्य है तो उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है। यहाँ से फिर सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? सीपी माइनस एल। 5 माइनस 1 अर्थात 4। और हमको पूछा है क्या? सीपी, और वैल्यू दे रखी किसकी? एसपी की। तो 4 बराबर हमें दे रखा है कितना? 36। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 36/4। और वैल्यू निकालनी है हमको 5 की। क्यों? सीपी बराबर कितना है? 5। तो 36/4 इंटू 5। ठीक है, 4 से 9 बार, और 9 पंजे 45। ठीक,
सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु को 810 रुपये में बेचने पर 12 का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन दे रखे हों, इनको बेसिक से हम करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इनको हम डायरेक्ट करेंगे किससे? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। कैसे? देखो, 810 रुपये में बेचने पे बेचा है, इसका मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 810 रुपये। 810 रुपये में बेचने पर 12 का लाभ होता है। P% दे रखा है, 12 पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात CP बराबर क्या? देखो, 12 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8, अर्थात 8 यदि CP है तो उस पे लाभ हो रहा है कितने का? 1 का। ठीक, तो यहां से SP क्या हो जाएगा? CP प्लस P बराबर 8 + 1 = 9। ठीक है, 9 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 810 रुपये, और वैल्यू निकालनी है हमको किसकी? 8 की, अर्थात CP की। तो CP बराबर हो जाएगा 810/9 गुणा 8, यही होगा। 9 से 9 बार, तो आंसर आएगा 720 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 16.2% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी हम फ्रैक्शन से करेंगे। बेसिक से हमको क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमको क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही करने हैं। फ्रैक्शन से ही करने की आदत डालनी है। यदि हम बेसिक से करने लग जाएं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमको हमेशा क्वेश्चन करने किससे? फ्रैक्शन से। बेसिक से आपको बता रहा हूँ आपकी समझ के लिए, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से ही करना है। तो 250 रुपये में बेचना, अर्थात ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस कितना? 250 रुपये। 16/2/3% की हानि हो रही है, L% दे रखा है कितना? 16/2/3%। CP हमसे पूछा है। ठीक है, 16/2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6, अर्थात 6 CP है, उस पर लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। 6 रुपये क्रय मूल्य है, उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक, तो यहाँ से SP हो जाएगा क्या? 6 - 1 अर्थात 5। 5 की वैल्यू दे रखी हमें 250, अर्थात 5 बराबर 250, 1 बराबर 250/5, और CP कितना है? CP बराबर 250/5 × 6। ठीक है, 5 से 50 बार, और आंसर आ जाएगा हमारा 300। 6 पंजे 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। हानि की गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पे, जबकि वास्तविक रूप में होती किस पे? क्रय मूल्य पे। हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करता है,
जो कि कितनी है 25%, अर्थात विक्रय मूल्य पे जो हानि हो रही है कितनी हो रही है 25%। तो वास्तविक हानि प्रतिशत की गणना करो, अर्थात वास्तव में हानि प्रतिशत क्या है। ये जो दे रखी है ये किस पे दे रखी है, विक्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होता है हानि या लाभ बटे क्रय मूल्य। मतलब हानि या लाभ क्रय मूल्य का कितने % है, वो ही हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होता है, गुणा 100, यही होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो गणना हुई है हानि की, ये किस पे हुई है, विक्रय मूल्य पे, अर्थात यहां पे क्रय मूल्य की जगह क्या लिया है, विक्रय मूल्य। ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए था, क्रय मूल्य। ठीक है, और ले क्या लिया, विक्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में डायरेक्ट हम एसपी मान लेंगे, और एसपी कितना 100। ठीक है, अर्थात विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, विक्रय मूल्य पे हानि कितने की हो रही है 25%, एल % कितना दे रखा है 25। तो विक्रय मूल्य यदि 100 है, उस पे हानि हो रही है कितने की 25 की, अर्थात एल हो गया 25। विक्रय मूल्य आ गया, हानि आ गई, आराम से हम सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी प्लस एल, यही होता है। एसपी कितना 100 प्लस एल कितना हो गया 25, अर्थात सीपी कितना आ गया 125। अब हमको निकालनी है वास्तविक हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी, अर्थात क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 25 की, कितने पे 125 पे, गुणा 100। ठीक है, 25 से 5 बार, अर्थात हानि प्रतिशत आ गई कितनी 20%, अर्थात जो वास्तविक हानि प्रतिशत निकल के आया कितना 20%। अब देखो इसको फ्रैक्शन से करते हैं तो कैसे करते हैं, एल % कितना दे रखा है 25%, अर्थात 25% का मतलब 1/4। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हर बार इसको हम क्या मानते थे, सीपी मानते थे, लेकिन इस कंडीशन में जो ये 25% दे रखा है, इस सीपी पे ना देके किस पे दिया है, एसपी पे, अर्थात विक्रय मूल्य पे। तो इस बार ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, एसपी के बराबर। यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन में कि यदि 4 रुपये विक्रय मूल्य है तो उस पर हानि हो रही है 1 रुपये की, यही तो 25% का मतलब है, अर्थात एल हो गया 1। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे तो क्या आएगा, एसपी प्लस एल, अर्थात 4 + 1, अर्थात 5। ठीक है, वास्तविक हानि प्रतिशत निकालने के लिए सीपी पे निकालेंगे हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि कितने की 1 की, क्रय मूल्य कितना 5 और गुणा 100, अर्थात 1/5 का मतलब भी क्या होता है 20% आंसर। ठीक है, इसको और अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को विक्रय मूल्य पर 16/2/3 के लाभ पर बेचता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वहां पे हानि हो रही थी, अंतर बस इतना है, वहां पे हानि हो रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ।
तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसी प्रकार करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, देखो मान लेंगे, माना एसपी बराबर कितना 100 और उस पे हाँ लाभ हो रहा है कितने का 16/2/3% का। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से करते हैं क्यों, फ्रैक्शन से आसान पड़ेगा। 16/2/3% का मतलब क्या हो गया 1/6। ठीक है, अर्थात ये क्या दे दिया हमें एसपी, क्यों, जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो एसपी हो गया 6 और प्रॉफिट हो गया 1, अर्थात 6 रुपये विक्रय मूल्य है तो उस पे लाभ है 1 रुपये का। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा एसपी प्लस एसपी माइनस पी। ठीक, अर्थात 6 माइनस 1 अर्थात 5। ठीक, पांच आ गया। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे सीपी गुणा 100, अर्थात लाभ कितने का हो रहा है 1 का, कितने पे 5 पे, और गुणा 100। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा जाता है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का सीपी क्या है, अर्थात क्रय मूल्य क्या है। देखो ये देखो, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, ये तो फालतू की लाइन दे रखी है। इसमें जो काम की लाइन है वो क्या है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 20% क्या हो गया प्रॉफिट, और विक्रय मूल्य कितना दे दिया एसपी 600 रुपये। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे, माना सीपी क्या है 100 और उस पे लाभ हो रहा है कितने का 20 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 अर्थात 120 रुपये या 120 हो जाएगा। और 120 की जो वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 600, एक की वैल्यू 600/120 और निकालनी है हमें 100 की वैल्यू, अर्थात सीपी निकालना है। तो क्या हो जाएगा 600/120 गुणा 100। ठीक है, ये कट जाएगा, 0 से 0 और 12×5 = 60 अर्थात 500। तो हमारा जो सीपी है क्या निकल के आया 500 रुपये। ठीक, फ्रिक्शन से कैसे करते डायरेक्ट, देखो 20% अर्थात 1/5, ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो जाता 5 + 1 अर्थात 6, और 6 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 600, 1 की हो जाती
100, तो 5 की क्या आती, 5 गुणा 100 अर्थात 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है या बेचना चाहता था, ठीक है, पर वह उसे 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि करता है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचना चाहता था। देखो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, सीपी मान लेते हैं हम, क्या 100%, 100 मानते थे, उसको 100% मान लेते हैं हम, ठीक है, कैसे मान लो, 100 मान लो या 100% मान लो। उस पर लाभ चाहता था वो कितने का, 120 अर्थात 20 का, अर्थात वो चाहता था कि एसपी क्या हो, 120% हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसे हानि हो गई कितने की, 20% की, अर्थात 20% की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 80%। और जो 20% की हानि हुई है वो कितने रुपए में हुई, 480 रुपये में बेचने पे, अर्थात 80% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 480 रुपये, यही दे रखा है। और पूछा क्या है हमसे कि कितने रुपए में हमें उसे बेचें ताकि हमें 20% लाभ प्राप्त हो जाए, अर्थात हमें वैल्यू पूछिए किसकी, 120% की, ना कि 100% की, ठीक है। तो 80% बराबर 480, तो 1% बराबर 480 बटे 80, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे 80 गुणा 120, ठीक है। काटने से 0 से 0 कट गया, 8 से 6 बार, और ये कितना हो जाएगा, 720 रुपये, ठीक है। अर्थात 720 रुपये में अगर वो वस्तु को बेचे तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। दोनों जगह 20% दे रखा है। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अर्थात ये तो हो गया हमारा सीपी। अब जो ये एक है, ये हानि हो रही है तो हानि, और लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, ठीक। पहली कंडीशन में हम क्या चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, अर्थात हमारा जो एसपी होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 5 + 1, लाभ चाह रहे हैं तो लाभ तो जुड़ जाएगा, अर्थात 6 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हानि हो गई कितने की, 5 पे 1 की। ये तो था SP1, और SP2 क्या हो गया, 5 - 1, अर्थात 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो गई, तो SP2 आ गया कितना, 4। और इसी 4 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 480 के बराबर। 4 की वैल्यू दे रखी कितनी, 480 के, और ज्ञात करनी है हमको कितनी, 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 बटे 4 गुणा 6, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 120 बार, और ये कितना आ जाएगा, 720 रुपये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वस्तु को 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है, ठीक। 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, ये दे रखा है। देखो बेसिक से वैसे ही करेंगे। सीपी क्या मान लेंगे 100 और इसको परसेंट मान लेते हैं हम, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100%, ठीक है। बेच दिया कितने पे 178 रुपये में, और उसे क्या हुआ 11% की हानि, अर्थात SP1 क्या हो गया 89%, ठीक है। और ये कितने के बराबर दे रखा है 178 रुपये के, ठीक है। तो यहां से हम परसेंट निकालें तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 2 रुपये, ठीक है। 89 का 2 गुना है ये, तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी 2 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है 11% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, अर्थात SP2 क्या होना चाहिए 100 में 11 जोड़ दें तो 111% की वैल्यू क्या होगी 111 गुणा 2। क्यों 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 111 की हमको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी 111 गुणा 2 अर्थात 222 रुपये। यदि 222 रुपये में हम वस्तु को बेचेंगे तो हमें 11% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उसे 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। देखो 52% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है जो SP है वो क्या है 152%। क्यों CP हम मानेंगे क्या 100%, और प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना 52%, तो लाभ क्या विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 152%, और 152% की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 76 रुपये, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 76 रुपये बराबर 152% के, ठीक है। तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आएगी 2%, यही आएगी। 1 रुपये की वैल्यू आ गई 2 रुपये, 2%, ठीक है। और पूछा है हमसे 75 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा, अर्थात ये 76 था तब तो हो रहा था 52% का लाभ। अब 1 रुपये घट गया, बड़ा नहीं है 75 हो गया, घट गया तो परसेंटेज भी कितना घट जाएगा 2%, अर्थात इस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा 52 माइनस 2% अर्थात 50%, ठीक है। अब देखते हैं इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 5% की हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो मान लो CP क्या है 100 है, क्रय मूल्य क्या दे रखा है 100। यदि उसे 5% हानि का मतलब यहां से क्या है 95%, ये 100% मान लो CP को 100% ही होता है। 5% हानि का मतलब 95%, और 5% लाभ का मतलब
105%, यही होगा। 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, अर्थात इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर दे रखा है, 5 रुपये के। अर्थात इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10%। मतलब 10% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 रुपये, और पूछा है हमसे सीपी। सीपी कितना होता है, 100%। तो 100% क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5 अर्थात 50 रुपये। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ की जगह 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सीपी मान लेंगे कितना, 100%। ठीक है। एसपी बंद दे रखा है कितना, पहले कर रहा है वो 20% का लाभ, अर्थात 120% हो जाएगा ये। और सेकंड टाइम वो कर रहा है 25% का लाभ, अर्थात ये हो जाएगा 125%। ठीक है। इन दोनों का जो अंतर दे रखा है हमें क्या दे रखा है, 35 रुपये के। ठीक। और ये किसके बराबर है, 5% के। क्यों, इन दोनों का अंतर क्या है, 5%, और 5% का अंतर कितना दे रखा है, 35 रुपये। और पूछा क्या है हमसे, क्रय मूल्य अर्थात सीपी। तो 5% बराबर है 35 के, तो 100% क्या हो जाएगा, 35/5 गुणा 100, 5 से 7 बार, अर्थात सीपी आ गया कितना, 700 रुपये। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।